मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, जो कि डाइवोर्स के रूप में हम जानते हैं, उसके विषय में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि डाइवोर्स होता क्या है और क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, कौन कौन इसके लिए तलाक को दे सकते हैं। इस विषय में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम देखेंगे। तलाक जो है कि वास्तविक रूप से अगर हम देखते हैं विवाह विच्छेद, इसमें पति या पत्नी के द्वारा अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त कर देना ही तलाक के रूप में माना जाता है। या ये कह सकते हैं हम कि जो विवाह है उसको नहीं मानना या उसको डिनाई कर देना ही क्या होता है, विवाह विच्छेद होता है। इसमें कहा जाता है कि जैसे मुस्लिम विवाह क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है। तो जैसे यदि कॉन्ट्रैक्ट का जो बताई गई शर्तें हैं, अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो वहाँ क्या हो सकता है, विवाह विच्छेद हो सकता है। या कुछ अधिकार पति को भी दिए जाते हैं, कुछ अधिकार पत्नी को भी दिए जाते हैं, कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा भी इसका विवाह विच्छेद होता है। तो इसको हम देखते हैं। जबकि मोहम्मद पैगम्बर साहब ने कहा है कि यदि मुस्लिम विधि में यदि कोई सबसे घृणित वर्ड है तो वो है तलाक। उन्होंने इस शब्द को बहुत ही घृणित वर्ड, या उन्होंने कहा कि इस शब्द का प्रयोग किसी भी मुस्लिम को किसी भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए जो सामान्य हो। बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में जहां आवश्यकता हो तभी इस शब्द का प्रयोग किया जाए, अन्यथा एक कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो उनको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः इसमें बताया गया है कि जो तलाक है वह अधिकार किसको दिया जाता है, पति को इसमें अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले ले, क्योंकि पति के पास जो ये विवाह करने की जो शक्ति है उसमें कहा गया कि एक समय में अस्तित्व में वह 4 पत्नियों को अपने साथ रख सकता है। यदि उसको 5वां विवाह करना है तो उन चारों में से किसी भी एक पत्नी को उसे तलाक देना होगा। इसी के विषय में हम बताते हैं। लेकिन कुछ अधिकार क्या होते हैं कि पत्नी को भी दिए गए हैं। तो पत्नी को जो अधिकार दिए गए हैं पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि पत्नी को दिए गए कुछ अधिकार हैं जिसमें वह तलाक ले सकती है। तो पहला, पत्नी द्वारा कब, एक मुस्लिम महिला द्वारा कब विवाह विच्छेद किया जा सकता है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो वह मांग कर सकती है कि उसे तलाक मिले। एक होता है, पहला है खुला। खुला का मतलब यह होता है कि पत्नी को पति यह अधिकार दे दे कि वो जब चाहे उससे तलाक ले सकती है। तो उस विवाह को क्या कहा जाता है, खुला तलाक। दूसरा होता है मुबारक। मुबारक का मतलब यह होता है कि इसमें पति पत्नी दोनों क्या होते हैं, सहमत होते हैं। इसमें दोनों की क्या होती है, सहमति होती है। उसे हम कहते हैं यहाँ पर मुबारक तलाक के रूप में हम जानते हैं। तीसरा होता है लियन। लियन का अर्थ ये होता है कि पति द्वारा पत्नी पर कोई भी आरोप लगाया जाता है, व्यभिचार का या उसका मिसकंडक्ट का उस पर आरोप लगाया जाता है, तो उस आरोप को, चार्ज को वह पत्नी एक्सेप्ट नहीं करती है, डिनाई करती है, और इसी डिनाई के कारण वह उसको कोर्ट में ले जाकर केस फाइल करती है। जब वह कोर्ट में ले जाकर केस फाइल करती है वह महिला, तब उसमें जो उसे अधिकार दिया गया है कि वह उसको क्या दे दे, तलाक दे दे, और इसमें पत्नी द्वारा पति को कुछ धनराशि दी जाती है, उसे कहा जाता है लियन। एक होता है फस्क। फस्क का अर्थ यहाँ यह है कि इसमें पत्नी किसी भी मौलाना या काजी के पास जो इस संबंध में सक्षम है उसके यहाँ आवेदन करती है कि वह उसके पति से विवाह विच्छेद करना चाहती है या तलाक लेना चाहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फस्क के रूप में जानते हैं, जब किसी काजी के द्वारा विवाह विच्छेद करा दिया जाता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसमें मुस्लिम महिला अपने पति की कंडीशन के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर उनसे क्या ले सकती है, तलाक ले सकती है। इसमें है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। नपुंसकता इसमें कहा गया इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का अर्थ यह हुआ कि पति अब उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं रहा, इसीलिए उसे वह ले सकता है। लापता, यदि वह अभी उस